एक गांव में घसीटा नाम के एक आदमी था। वो रेलवे स्टेशन में काम करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन उसको काम से लौटने में देर हो गई। बाहर बारिश होने की वजह से उसे कोई रिक्शा वाला भी नहीं दिखा। अरे ये क्या, आज तो कोई रिक्शा वाला भी नहीं है। अब क्या करूं? हाँ, एक काम कर, पटरी वाले रास्ते से जाता हूँ, वहाँ से शॉर्टकट हो जाएगा। फिर घसीटा छाता लेके पटरी के किनारे किनारे चलने लगता है। वहाँ उसके अलावा कोई नहीं होता। हे भगवान, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। क्या मैं इस रास्ते से आके गलती कर दी? तभी पीछे से उसे कोई बुलाता है। घसीटा, घसीटा। अरे मर गए रे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर पीछे से मेरा नाम कौन पुकार रहा है? फिर घसीटा पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहीं वो अफवाह सही तो नहीं है? फिर वो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते अपना घर पहुँच जाता है। अरे बिमला, जल्दी दरवाजा खोलो। आज क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे आज तो मैं बाल बाल बच गया, जल्दी अंदर चलो। बाहर बारिश होने की वजह से आज मुझे घर के लिए कोई रिक्शा नहीं मिला, इसीलिए मैंने शॉर्टकट ले लिया और पटरियों के रास्ते से घर आने लगा। तभी किसी औरत ने मेरा नाम पुकारा और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हे भगवान, आपने पीछे मुड़ के क्यों देखा? ये क्या कर दिया आपने? सब लोग कहते हैं कि अगर कोई औरत पटरियों पे तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़ के मत देखो, नहीं तो वो औरत तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ जाएगी। अरे मर गए रे, ये तुम क्या बोल रही हो बिमला? मैंने तो पीछे मुड़ के देखा था। तभी कोई जोर जोर से उनका घर का दरवाजा पीटने लगा। अरे मर गए रे, ये इतनी रात को कौन आया हम लोगों के घर में? कहीं वो चुड़ैल तो नहीं आ गई? तुम जाकर देखो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर बिमला दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो अंदर आ ही रही थी कि फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे अब फिर से कौन आ गया? अभी अभी मैं देखी, अभी तो कोई नहीं था। फिर से दरवाजा खोलने जाती है और फिर से दरवाजे पे कोई नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद कोई बच्चा शरारत कर रहा है। बिमला को पता नहीं होता है कि बाहर कोई चुड़ैल घसीटा का इंतजार कर रही है। तभी फिर से दरवाजे पे दस्तक होती है। बिमला, इस बार मैं जाता हूँ, तुम रुको, मैं देखता हूँ कि कौन परेशान कर रहा है। फिर जब वो बाहर गया उसको दिखा। तभी घसीटा की चीखने की आवाज आती है। आजी, आजी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? फिर बिमला भागते हुए दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पे घसीटा का कोई नामो निशान नहीं होता। अरे बिमला बहन, अनर्थ हो गया। आपके घर एक सफेद साड़ी में एक औरत आई और वो उसने लेके गया घसीटा को। लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला एक औरत कैसे उन्हें घसीट के लेके जा सकता है? वो कोई आम औरत नहीं थी, उसके पैर उल्टे थे, वो वही चुड़ैल थी। हे भगवान, फिर तो वो वही चुड़ैल होगी जिसको लोगों ने पटरी पे देखा था। भैया आप भी चलिए मेरे साथ। फिर वो लोग कुछ गांव वालों को लेके ट्रेन की पटरियों की तरफ जाने लगता है। अरे घसीटा भाई, आप कहाँ है? अरे भाइयों, मैं यहाँ पे हूँ, इधर देखो, आगे की तरफ, मुझे बचाओ। फिर वो लोग दौड़ के उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं चुड़ैल ने घसीटा को ट्रेन की पटरियों के बीच में गाड़ के रखा है। अरे घसीटा भाई, ये आपको किसने जमीन के अंदर गाड़ दिया? अरे भाई, मेरा मदद करो, वो चुड़ैल यही आसपास है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है।
मुझे बाहर निकालो, कहीं कोई ट्रेन आ गई तो मैं नहीं बचूंगा। गांव वाले घसीटा को निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि वहाँ पे चुड़ैल आ गई। चुड़ैल को देख के सबकी हालत खराब हो गई। अरे मर गए रे, ये तो वही पटरियों वाली चुड़ैल है। भाइयों जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, नहीं तो ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे भाई तू ये कैसी बातें कर रहा है, निकाल मुझे यहाँ से। फिर दूसरी तरफ से ट्रेन की सायरन की आवाज़ आ रही थी। फिर सारे गांव वाले डर के दूर भाग जाते हैं पटरी से। बिमला दूर से आती हुई ट्रेन को देख लेती है। अब मैं तुझे मार के और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। अब कोई फायदा नहीं है बिमला, तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। नहीं नहीं जी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मरना ही है तो साथ में मरेंगे। फिर इतना ही बोल के वो पटरियों पे बैठ गई। नहीं बिमला, तुम ये क्या कर रही हो, तुम पटरी से हट जाओ। ए लड़की, तू ये सब क्यों कर रही है? हट जा यहाँ से, तू मेरा शिकार नहीं है। सिर्फ तेरे पति ने मेरी आवाज सुनी थी, तू क्यों अपना जान दे रही? चुड़ैल जी, ये मेरा पति है, मैं इनके बिना नहीं जीना चाहती। तभी वो ट्रेन और भी पास आने लगती है। चुड़ैल का भी कभी परिवार था, तो इसीलिए उसका मन बदल जाता है और फिर वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से उस ट्रेन को रोक देती है। देखो बिमला, हम लोग बच गए। मैं चुड़ैल जरूर हूँ, लेकिन दो प्यार करने वालों को कभी जुदा नहीं कर सकती। उस पेड़ के नीचे मेरी लाश है, वहाँ से मेरी लाश लेके तुम लोग जला देना तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर उन लोगों ने लाश को ढूंढा और जला दिया और उस दिन के बाद से पटरियों में चुड़ैल की आवाज़ कभी नहीं सुनाई दिया।